हाय नीट आर्मी। आप लोग को अभी तक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब का वीडियो अब मिलना शुरू हो गया होगा। बायोलॉजी में अभी तक आप लोग सेल का टाइप, सेल थ्योरी और उसके बाद फिर प्रोकैरियोट्स के बारे में बहुत हद तक पढ़े थे। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया का कितना टाइप होता है, किस बेसिस पर उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो वहाँ पर हम लोग साइज के या शेप के बेसिस पर हम लोग उसको बांटे थे कि जैसे माइकोप्लाज्मा है तो माइकोप्लाज्मा का क्या साइज होगा, या फिर रॉड शेप अगर बैक्टीरिया है तो उसका क्या नाम होगा, स्पाइरल है तो क्या नाम होगा। अगर एक बैक्टीरिया हम लोग को बोलना हो, सिमिलर फॉर्म बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया प्लूरल है या सिंगुलर है। तो ये चीज हम लोग पहले पढ़े थे। हम आपको बताए थे कि अगले वीडियो में हम आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे। देखिए, दो बैक्टीरिया आपके पास में हो, ये और एक ये। अब इन दोनों में आपको बताए थे कि हो सकता है कि एक फ्लैजिला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास में फ्लैजिला नहीं हो। अब ये जो बैक्टीरिया है वो सर्कुलर फॉर्म का बैक्टीरिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिली बोलेंगे, विब्रियो बोलेंगे या कोकी बोलेंगे। तो ये आप याद रखिए। अब इस टाइप के बैक्टीरिया में अगर हम इन दोनों का स्टेनिंग शुरू किए, जो स्टेनिंग रिटेन करे, और एक हो जो कि स्टेनिंग नहीं रिटेन करे, ठीक। तो जो स्टेन को रखता है, जो कलर शो करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को बोलेंगे ग्राम निगेटिव, ठीक है। अब ये चीज अगर आप लोग को एनसीईआरटी का याद होगा लाइन, जो कि हम आपको बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको एकदम याद होना चाहिए, तो वहां पर आप देखिएगा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में दिया है। तो ग्लाइकोकैलिक्स एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में एक लेयर हो गया ग्लाइकोकैलिक्स का, फिर एक हो गया सेल वॉल का, एक उसके अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का, और वही सेल मेम्ब्रेन जो है अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई होके बहुत सा स्ट्रक्चर बनाता है। जैसा कि आपको सामने अगर स्क्रीन पर पिक्चर डिस्प्ले हो रहा होगा तो वहां आपको बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि कहां पर फ्लैजिला है, कहां पर फिम्बिया है, और बैक्टीरिया में कौन सा बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी क्या बनाता है। तो इस तरह से ये जो है वो बस आपको इतना ही चीज याद रखना है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव में बस मेन जो है आपको ये याद रखना है कि कौन ग्राम में कलर शो करेगा, कौन स्टेनिंग में ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग बांट लेते हैं। इसके बाद एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंक्लूजन बॉडी के बारे में। इंक्लूजन बॉडी जो है वो प्रोकैरियोट्स का एक खास, आप उसको बोल सकते हैं कि उसमें एक खास कैरेक्टर है, या उसके सेल का कैरेक्टर है कि उसके पास में इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या क्या काम करता है, पूरे सेल में ये डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसमें भी कोई सेल मेम्ब्रेन या कोई मेम्ब्रेन बाउंड ये भी ऑर्गेनेल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि जितना भी प्रोकैरियोट होगा वो सबके पास में मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा सेल के अंदर में। तो जो इंक्लूजन बॉडीज हैं ये भी बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, और ये स्टोरेज में हेल्प करता है, और ये प्रोकैरियोट के सेल के अंदर में फ्लो करते रहेगा, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो यही चीज ये भी आपको दिमाग में बनाए रखना है कि इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, सेल इसमें कोई मेम्ब्रेन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब यहां तक का जो स्टोरी था वो था प्रोकैरियोट्स का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यूकैरियोट्स की तरफ। इसके पहले हम आपको बताए थे कि आप पूरा डायग्राम या फिर कहीं पर कोई लेबलिंग किया हुआ है एनसीईआरटी में, वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। जैसे आज आप लोग अभी अगर आपके सामने एनसीईआरटी हो तो आप खोज के बताइए कि
PLO का क्या साइज होता है, जबकि माइकोप्लाज्म का साइज बताए थे 0.3 माइक्रोमीटर। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल कंसीडर किया जाता है। एक ऐसा प्रोकैरियोट्स जिसके पास में कि सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ बताया इन दोनों के पास में सेल वॉल है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स भी है और सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। लेकिन माइकोप्लाज्म जो है वो एक ऐसा प्रोकैरियोट्स है जिसके पास में कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर है। PPLO का साइज कितना होता है, ठीक है। ये निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का साइज क्या होगा ये आप कमेंट करके बताइए। अब इसके आगे हम लोग अब यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे पहला चीज आपको याद रखना है यूकैरियोट्स का, वो ये याद रखना है कि यूकैरियोट्स जो था वो प्रो से डेवलप्ड था, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के पास में इसके कंपैरिजन में बहुत सा चीज एडवांस फॉर्म का होगा। यूकैरियोट्स एक सेल इस टाइप का था जिसके पास में कि मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस भी होगा और मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सा ऑर्गेनेल भी होगा। जैसे इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो सकता है कि राइबोसोम हो या हो सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम नहीं भी हो, मतलब विदाउट राइबोसोम भी हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि यूकैरियोट्स के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे, ठीक है। अब यूकैरियोट्स बेसिकली दो टाइप का होता है। फर्स्ट यूकैरियोट्स जो है, आप अगर बुक को देखिए तो वहां पर आपको दो टाइप का यूकैरियोट्स दिया हुआ है, प्लांट और एनिमल। इन दोनों के पास में अलग अलग टाइप का सेल होता है। प्लांट सेल अलग सेल होगा, एनिमल सेल अलग सेल होगा। प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड होता है। क्यों होता है? तो उनके आउटर पार्ट में जो उनका सेल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है जो कि नॉन लिविंग होता है और वो होता है उनका सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल को अगर आप देखिए तो एनिमल सेल के पास में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पास में सेल वॉल नहीं है। तो ये रिजिड बॉडी लाइक इसका कोई शेप नहीं होगा फिक्स। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो सबसे पहला चीज पढ़ना है। अगर आप इन दोनों सेल को कंपेयर करके देखिए तो बहुत सा चीज प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होगा, और बहुत सा एनिमल सेल का ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन इन दोनों में बहुत सा ऑर्गेनेल कॉमन भी होता है। तो हम लोग को कुछ कॉमन ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ना है और लास्ट में एक आध ऑर्गेनेल जो कि दोनों में अलग अलग प्रेजेंट है। मतलब कि जैसे कुछ जो कि प्लांट सेल में है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, अब एनिमल सेल में नहीं होता है। अब अगर एक आध एक्सेप्शन, चूंकि बायो में हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप में यूनिक है, तो कुछ कुछ यूनिकनेस आपको इसमें देखने मिलेगा। जैसे यूग्लिना जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रहता है, लेकिन उसके पास में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि उसके पास में क्लोरोप्लास्ट भी होगा। तो ये कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अगर आप इनको इग्नोर कीजिए तो बाकी जो है वो सिंपल एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होगा और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके बाकी जो ऑर्गेनेल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है पढ़ना इसके लेयर के बारे में, यानी कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
तो ये दो जो लेयर हैं उन लेयर को पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल वॉल पढ़ने से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड का 2 लेयर से बना हुआ एक मेम्ब्रेन है। मतलब कि अगर आपको याद होगा, अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे सेल डिवीजन, तो वहां पर क्या होता है कि जितना भी मेम्ब्रेन होता है वो सब डिसअपियर होना शुरू होता है। ये होता है किस तरह से है, तो जितना भी मेम्ब्रेन है वो सब केमिकल का बना हुआ होता है और वो केमिकल सब डिजोल्व होना शुरू हो जाता है अंदर में जो सेल का मेन एरिना है जहां पर पूरा पूरा केमिकल रिएक्शन होता है। हम आपसे पूछे भी थे कमेंट में, हो सकता है आप लोग दिए हो आंसर, तो वो होता है साइटोप्लाज्म, उसमें ये सब डिजोल्व होने लगता है। अब यहां पर उसी तरह से जो यहां इसका सेल मेम्ब्रेन है या आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, वो है उसके लेयर में, मतलब वहां पर 2 अलग अलग लेयर प्रेजेंट होता है लिपिड का, और वहां पर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। उसमें आप कह सकते हैं कि प्रोटीन इम्बेडेड होता है से इस तरह से यहाँ पर ये प्रोटीन हो और इस तरह से ये देखिए 2 अलग अलग लेयर हो, बीच में ये प्रोटीन हो, फिर इस तरह से ये एक लेयर हो। ठीक है, तो ये लिपिड का लेयर होगा, इसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन होगा। तो इसको जो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताए थे वो थे सिंगर और निकोलसन, ये दोनों इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये मोज़ेक जैसा लग रहा होगा, जो कि घर में आप लोग सब अगर देखिएगा तो इन कुछ के घर में हो सकता है ये मोज़ेक लगा हुआ हो, फर्श में लगाया जाता है, तो वो मोज़ेक के टाइप का ये लगता है। और ये जो है वो फ्लूइड में एम्बेडेड है, तो वो अपना जो स्ट्रक्चर बताए थे फ्लूइड का, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसका नाम वो दिए थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये जो फ्लूइड था उस फ्लूइड का कैरेक्टर था क्वासी फ्लूइड जैसा, मतलब ये 100% फ्लूइड के जैसा फ्लो होने वाला नहीं था। अगर ये 100% सपोज कीजिए कि लिक्विड के जैसा या एयर के जैसा फ्लो कर जाए तो फिर सेल का एग्जिस्टेंस खतरा में आ जाएगा, मतलब कि सेल हो सकता है एग्जिस्ट ही नहीं करने लगेगा। ठीक है, तो वो क्वासी फ्लूइड वर्ड उसके लिए यूज किए थे, और जो मेम्ब्रेन का वो दिए थे स्ट्रक्चर उसको वो बोले थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, तो आपको अब इसमें याद करना है कि कितना % प्रोटीन वहां पर प्रेजेंट होता है। आपके एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है। हम बीच बीच में आपको वीडियो में ये भी याद करवाते चलेंगे कि आपको ये वीडियो के साथ साथ एनसीईआरटी में भी वो सब कुछ खोजते चलना है जो कि हम आपको बोलते जा रहे हैं। ये वीडियो आपको एनसीईआरटी पढ़वाने का भी काम करेगा लाइन बाय लाइन। तो आप ये भी खोजते चलिए कि कितना % प्रोटीन प्रेजेंट है, 52% क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप ये चीज खोजिए और अगर हो सके कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो ये था इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता है। अभी हम लोग एनिमल सेल को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चीज पढ़ लेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, कैल्शियम का क्या बना हुआ होता है, किस तरह से मिडिल लेमिला जो है वो कनेक्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल को। तो ये चीज हम लोग जब एग्जैक्ट सिर्फ सेल वॉल पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये चीज पूरा डिस्कस करके बता देंगे। ठीक है, तो लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के हिसाब से। तो हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताएं। अब एनिमल सेल के अंदर जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। देखिए, एनिमल सेल में अभी हम आपको बताएं कि यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन ये दोनों का खासियत है कि एक के पास में राइबोसोम है और एक के पास में राइबोसोम नहीं है। तो जिसके पास राइबोसोम है उसको बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरिया, और जिसके पास नहीं है उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये दोनों बनाते क्या हैं, तो ये जो है चूंकि इसके पास में राइबोसोम है, हम आपको बताए थे
कि mRNA के साथ जुड़ के कौन ट्रांसलेशन करवा के प्रोटीन बनाता है। आप याद कीजिए, एनसीईआरटी में लाइन लगाइए। पॉलीराइबोसोम हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, किस तरह से पॉलीराइबोसोम बनता है, वो भी एनसीईआरटी का ही लाइन है, आप उसको खोजिए। ठीक, अब तो यहां पर चूंकि इसके पास राइबोसोम है तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेगा। ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा, ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास में राइबोसोम नहीं है। अब यहां पर इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। ये इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो है वो स्टेप बाय स्टेप कुछ ऑर्गेनेल एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, उन सबको इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर रखा गया है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस के जस्ट बाद वैक्यूल, फिर लाइसोसोम। ठीक, तो ये जो है EGVL, आप इन 4 ऑर्गेनेल को इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो ये जो बनाया, फिर उसका पैकिंग कौन करेगा? गोल्गी अपरेटस। ये क्या बनाएगा? तो ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, आप अगर आपको याद नहीं रहता है तो गोल्गी अपरेटस का G और ग्लाइको का G, तो ये जो है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। उसके बाद वैक्यूल आ जाएगा। ठीक है, उसमें जो वेस्ट मटेरियल होगा या फिर जो उसके थ्रू जो बना हुआ मटेरियल है वो यहाँ पर आके स्टोर हो सकता है। और यहाँ पर जो लाइसोसोम है उसके पास में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि आगे चल के डाइजेशन में हेल्प करता है। और अगर ये पूरा का पूरा लाइसोसोम ब्रस्ट कर गया यानी कि टूट गया तो वो पूरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरे सेल को डाइजेस्ट करके सेल को खत्म कर देता है। आप लोग अगर आप इसको कह सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से देखिए तो लाइसोसोम से एक ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई लाइसोसोम कंसीडर्ड एज सुसाइडल बैग और सुसाइडल बंडल। ठीक है, तो आज हम लोग इसका आउटलाइन पढ़े इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। आज आप लोग इतना को रिवाइज कीजिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा छोटा हो, लेकिन आप जितना भी इसमें कहा गया वहां तक एनसीईआरटी के पूरे लाइन को पढ़िए। जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको क्लियर कर सकते हैं टेलीग्राम पर आके। ठीक है, और अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला पाएं।